Good evening, everyone. Good evening to my special subscriber जिन्होंने मुझे कहा कि क्लास 5 का चैप्टर 10 और 11 का वीडियो को पोस्ट करने के लिए वीडियो को एक्सप्लेन करके। तो अभी जो है हम क्लास 5 का चैप्टर 11 का वीडियो का स्टोरी का वीडियो पोस्ट करने वाले। थोड़े थके हुए हैं, जर्नी से आए हैं। मन नहीं था वीडियो शूट करने का, लेकिन अपनी सब्सक्राइबर की वजह से बना रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी समझ में आएगा। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द 3 क्वेश्चंस। तो चलिए ज़्यादा समय को न बर्बाद करते हुए चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अकबर एंड बीरबल्स बॉन्ड वॉज एक्सलेंट इन द किंगडम एट द टाइम ऑफ अकबर्स रूल्स। अकबर के शासनकाल में अकबर और बीरबल का जो बॉन्ड था, उनका स्टोरी तो आप लोग भी पढ़े होंगे। तो वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि गजब का इन लोग का जो है बॉन्डिंग था, अकबर और बीरबल। हम लोग बचपन से ही अकबर और बीरबल की कहानियाँ भी पढ़ते आ रहे हैं ना। इट वॉज एविडेंट टू द होल कोर्ट दैट अकबर वॉज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड विद बीरबल। ये पूरे कोर्ट का गवाह था कि अकबर जो है एकदम बीरबल का एकदम एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा ही उनसे वो इम्प्रेस्ड रहते थे। People would always have their eye on Birbal activity and behavior so that they might find a fault। हमेशा जो है लोगों का ध्यान जो है बीरबल के ऊपर रहता था कि किस तरह से इसका फॉल्ट निकाले और राजा के सामने इसको जो है नीचा दिखाएं। सब कोई कहने का मतलब बहुत सारे दरबारी बीरबल से जलते थे। वो राजा के अकबर के इतने करीब थे, अकबर उन्हें इतना पसंद करते थे, इस वजह से तो हमेशा लोगों का ध्यान उन पर रहता था और दरबारियों का कि किस तरह से इसका फॉल्ट निकाले और राजा के सामने उसको बताया जाए। अक्सर जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, अक्सर ऐसा भी होता है, ऑफिस में भी होता है। तो वैसे लोगों का फॉल्ट खोजा जाता है कि किस तरह से इसको फॉल्ट निकाल करके और इसको नीचा दिखाया जाए। इनफैक्ट दे वॉन्टेड टू ब्रिंग हिम डाउन इन द किंग्स आइज। बल्कि वो लोग जो है बीरबल को राजा की आँख के सामने नीचा दिखाना चाहते थे। Among us, these jealous people remained a specific courtier who hated बीरबल। तो इनमें से एक ऐसा भी दरबारी था जो बीरबल से एकदम नफरत करता था। एवरी टाइम अकबर इनकरेज्ड एंड प्रेज्ड बीरबल। हमेशा अकबर जो है बीरबल की प्रशंसा करते थे, उसे उत्साहित करते थे। ही ग्रीव मोर जेलस। और वो आदमी जो है, वो दरबारी जो है और ज़्यादा जलता था। ही ऑलवेज वांटेड टू बी द चीफ मिनिस्टर बट सैडली इनफ द पोजीशन वॉज ऑक्यूपाइड बाय अकबर्स वेरी ओन एंड डियर बीरबल। वो हमेशा जो है चीफ मिनिस्टर बनना चाहता था, मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि ये पद जो है राजा अकबर ने किसे दे करके रखा था, बीरबल को। यानी कि बीरबल के द्वारा इस पद में ऑलरेडी कब्जा किया हुआ था, ऑक्यूपाइड था ये पद चीफ मिनिस्टर का। द courtier फाइनली एक्सप्रेस्ड हिज resentment टू अकबर एंड चैलेंज्ड हिम विथ 3 क्वेश्चंस। तो वो दरबारी जो है अंततः एक दिन गुस्सा हो गया और फिर अकबर के सामने बोल दिया कि इससे मैं जो है 3 क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। और he demanded that if Birbal could not answer these questions, he should be demoted from the position। और वो ये डिमांड किया राजा अकबर से कि अगर बीरबल ये तीनों प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकेंगे तो उसे अपने पद से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए, एज इट डिडंट डिज़र्व टू बी द चीफ मिनिस्टर। और वो जो है, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर की उपाधि को डिज़र्व ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो मेरे तीनों क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाया। अकबर ऑलवेज बिलीव बीरबल बट अग्री टू द चैलेंज। अकबर को हमेशा ही बीरबल पे विश्वास था, लेकिन वो जो है इस चैलेंज के लिए मान गए। एंड टेस्टेड हिज विट एंड इंटेलिजेंस। और वो जो है उसकी बुद्धिमत्ता का जो है टेस्ट लेने के लिए राजी हो गए। He notified Birbal that if he didn't answer this question,
हाँ, तो देखिए, ही नोटिफाइड बीरबल दैट ही डिडंट आंसर दीज क्वेश्चंस ही वुड बी रिक्वायर्ड टू स्टेप ऑफ द सीट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। द कोर्टियर आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन। वो क्या था कि वो मन में सोच ही रहा था कि बीरबल जो है अगर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा तो चीफ मिनिस्टर का पद तो उसे ही मिल जाएगा। द कोर्टियर, अब कोर्टियर जो है ये 3 क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। तो क्या था वो क्वेश्चन? हाउ मैनी स्टार्स स्पैन अक्रॉस द स्काई? आसमान में कितने तारे हैं? वेयर डज द सेंटर ऑफ द अर्थ एग्जिस्ट? पृथ्वी का सेंटर, मध्य बिंदु, केंद्र बिंदु कहाँ पे है? हाउ मैनी मेल एंड फीमेल आर देयर इन द वर्ल्ड? इस संसार में कितने मेल और फीमेल हैं? मीन्स पुरुष और औरत जो है कितने हैं? बीरबल आंसर द क्वेश्चन इन वेरी इंटेलिजेंट मैनर। बीरबल जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से दिया, काफ़ी बुद्धिमता के साथ दिया। तो कैसे दिया? फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन ही प्रेजेंटेड ए शिप। पहला क्वेश्चन के लिए उसने एक भेड़ को लाया वहाँ पे। ही एंड रिप्लाइड दैट द नंबर ऑफ हेयर ऑन द शिप जस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टार्स कवरिंग द स्काई। और बीरबल क्या बोल रहा है कि इस भेड़ में जितने भी बाल हैं उतने ही बाल जो है उतने ही आसमान में तारे भी हैं। एंड टू बी श्योर द कोर्टियर हैज़ फुल अथॉरिटी टू काउंट देम। और इस पे आपको पूर्णतः विश्वास करना है तो इस दरबारी को पूरा अथॉरिटी है कि वो जो है इस भेड़ के बाल को जो है काउंट कर ले और फिर वो जान जाए कि आसमान में कितने तारे हैं। तो कहने का मतलब जितने इस भेड़ के शरीर में बाल हैं उतने ही आसमान में तारे भी हैं। For the second question, he drew a couple of straight lines on the ground and stuck a rod in between them. He claimed that it was in fact the center of the earth and the coterie can measure it to his own prescience. अब क्या हुआ यहाँ पे? दूसरी बार जो है अकबर ज़मीन में 2 लाइन ऐसे खींच दिया और उसके बीच जो है एक क्या फंसा दिया? रॉड फंसा दिया उस दोनों के बीच में और बोला कि इट वॉज द फैक्ट द सेंटर, यही पृथ्वी का मध्य बिंदु है, केंद्र बिंदु है। और अगर इसमें कोई शक है तो दरबारी को बोलिए कि वो जो है इसे नाप ले अपनी यथार्थता से। और द थर्ड आंसर वॉज द मोस्ट विटी एंड ह्यूमरस। तीसरा आंसर जो था जो बीरबल दिए वो काफ़ी हास्यपूर्ण था। He replied that the number of males and female cannot be determined nor counted as there are people like the courtier। क्या बोल रहा है कि आदमी और औरत का नंबर को जो है काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे कि यहाँ पे दरबारियों में भी है, who can neither be termed male nor female in order to know the exact number such people would have to be killed। तो जो ना ही औरत में और जो ना ही आदमी में गिनती आते हैं उन्हें तो पहले मारना होगा, तभी जा कर के तो आदमी और औरत का काउंटिंग किया जा सकता है। तो अकबर वॉज अमेजिंगली प्राउड ऑफ हिज चॉइस। अकबर एकदम अद्भुत तरीके से उसके आंसर पे, उसके पसंद पे खुश हो गया। बीरबल कंटिन्यूड बीइंग द चीफ मिनिस्टर। और बीरबल जो है फिर से चीफ मिनिस्टर के पद पर लगातार बने रहें। कहने का मतलब उनका पद उनसे नहीं छीना गया, क्योंकि उन्होंने सारे प्रश्नों का जैसा प्रश्न था वैसा उत्तर उन्होंने दे दिया। एंड द कोर्टरीज वेयर लेफ्ट स्पीचलेस एज ऑलवेज। और दरबारी हमेशा की तरह इस बार भी स्पीचलेस रहा। कहने का मतलब उसके पास कोई शब्द ही नहीं था। अब The essence of this story is presence of mind can overcome any difficult situation। मन की उपस्थिति किसी भी विकट परिस्थिति में आपको जो है कुशलता प्रदान कर सकती है। प्रेजेंस ऑफ माइंड कैन ओवरकम एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मन की उपस्थिति किसी भी कठिन परिस्थिति में जो है आपको जिता सकती है। कहने का अर्थ ये है, कहने का मतलब दिमाग से आप लोग जो है कठिन से कठिन परिस्थिति से भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अकबर और बीरबल की कहानी समझ में आ गई होगी। द 3 क्वेश्चन वाला चैप्टर। मिलते हैं क्लास 6 के चैप्टर 10 के साथ।